हेलो। तो आइए हम लोग अपने करेंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को हम लोग कवर करते हैं। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये वीडियो हमें देखना क्यों हमारे लिए बेनिफिशियल है। कुछ लोग कहते हैं ये तो आप न्यूज़पेपर्स का बस एनालाइज करके आप बस बता देते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा है, वो तो हम खुद भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप खुद से बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें है कि स्टार्टिंग में स्टूडेंट जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो न्यूज़पेपर में मैंने देखने को मिला है कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे अपना इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो कि उसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम ही होता है, जिससे कि आपका टाइम बच सके। इसलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि आपकी नज़रों से ना बचे, तो वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स मैं हाईलाइट कर देता हूँ और उसके बारे में कुछ इनपुट्स देने का प्रयास करता हूँ। तो उसी सीरीज में हम लोग आज के इम्पोर्टेंट्स आर्टिकल्स और न्यूज़ को देखते हैं। तो सबसे पहला न्यूज़, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि असम के चीफ मिनिस्टर, जैसा कि आपको पता है कि एनडीए ने वहाँ पर अभी असेंबली इलेक्शन जीता था, तो उसमें अभी लास्ट, लेकिन वहाँ के सीएम कौन थे? सोनोवाल, लेकिन सर्बानंद सोनोवाल। लेकिन अभी इस बार बीजेपी ने हेमंत बिस्वा शर्मा, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को वहाँ का अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस किया है। तो अब वो वहाँ के असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत शर्मा होंगे, और ये बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट सेल के भी हेड थे। उसके बाद हम लोग सेकेंड न्यूज़ देखते हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। उसके बाद एक दिल्ली वालों के लिए थोड़ी सी राहत की खबर ये है कि वहाँ लास्ट 1 मंथ में सबसे लोएस्ट केस कल कोरोना का देखने को मिला, 13,000 के आसपास में है। तो इस तरह उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अभी ये हमारे लेबर इन्फोर्समेंट स्टेट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर संतोष कुमार गंगवार जी ने यूपी गवर्नमेंट के कोविड रिस्पांस पे सवाल उठाया है और वो इससे खुश नहीं है। तो ये लोकतंत्र की एक खास ब्यूटी है कि मतलब यहाँ पे आप अपनी बातों को एक समान दल में पार्टी से बिलोंग करने के बाद भी अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ अपना आवाज़ उठा सकते हैं, जो कि एक मैच्योर डेमोक्रेसी के लिए अच्छा संकेत है। तो इस तरह हमने ये 3 आर्टिकल्स मेन पेज पे से देखा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप फिगर में ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत सारा देख रहे होंगे, जो कि दिल्ली में अलग अलग जगहों पर सप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पर किस तरह दिल्ली में कितने लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है, कितने लोगों का बचा हुआ है, और दिल्ली में किस तरह आने वाले समय में वैक्सीन की कमी होने वाली है, उसको हाईलाइट किया गया है। और सेंटर से डिमांड किया गया है कि उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन के और डोज प्रोवाइड करवाया जाए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से लोग एक दूसरे की हेल्प, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा केस स्टडी आपको एथिक्स पेपर में देखने को मिल सकता है। किस तरह गुड फूड प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने क्रिमिनेशन ग्राउंड पे जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए एक एनजीओ बना के उनके खाने पीने से लेके हर चीज़ की अरेंजमेंट इन्होंने एनजीओ के माध्यम से किया, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव एज ए सोसाइटी लेवल पे माना जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे एक आप जयपुर का एक इम्पोर्टेंट गेट सांगरी गेट करके है, उसे आप देख सकते हैं। संगनेरी गेट जयपुर, ये आपको आर्ट एंड कल्चर में पूछा जा सकता है कि संगनेरी गेट कहाँ पर है, तो ये जयपुर में है। तो उसी तरह यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग 1-2 एडिटोरियल को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह ये एडिटोरियल में क्या। फर्स्ट एडिटोरियल में है कि यहाँ पे लॉकडाउन के क्या गेन्स हैं, क्या फ़ायदे हैं, और लॉकडाउन लगाना कितना हमारे लिए बेहतर रहा और उसके क्या परिणाम आए, उसको लेके इसमें डिस्कस किया गया। और इसमें बताया गया है कि सिर्फ लॉकडाउन ही लगाना इसका सॉल्यूशन नहीं है, लॉकडाउन के साथ साथ हेल्थ सिस्टम को उसके साथ साथ इम्प्रूव करते रहना, उससे बेटर रिजल्ट आ रहे हैं। अभी जिस तरह हमने देखा कि हमारा देश लगभग हर चीज़ के लिए की कमी पड़ गई, ऑक्सीजन से लेके बेड, वेंटिलेटर और जो भी इम्पोर्टेंट ड्रग्स थे, रेमडेसिविर और भी जो थे, तो उस तरह हमने एक हेल्थ सिस्टम को कोलैप्स करते हुए देखा। लेकिन थैंक्स टू
द वर्ल्ड की उन्होंने नोटिस किया, और इंडिया ने पास्ट में जिस तरह क्राइसिस के टाइम में दूसरे कंट्रीज़ को हेल्प किया, तो इस क्राइसिस के टाइम में वर्ल्ड ने भी नोटिस करके इंडिया को हर चीज़ की मदद दी, जो कि आपने न्यूज़ में देखा होगा। तो इस तरह यहाँ पे इन चीज़ों का के बारे में एनालाइज किया गया है कि किस तरह लॉकडाउन लगाने के बाद पॉजिटिविटी कम आ रही है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने में मदद मिल रही है, और उससे हमें फ़ायदा। यहाँ पे हम लोग एक आर्टिकल डिस्कस करते हैं, जैसा कि कल के न्यूज़ आर्टिकल में मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था ऑक्सीजन टास्क फोर्स का, कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन टास्क फोर्स गठित किया जिसे कि जुडिशियल ओवररीच माना जा सकता था। तो उसी आर्टिकल को यहाँ फर्दर एनालिसिस किया गया है, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनका कोई भी इरादा इस चीज़ के नहीं है कि डेंजरस ओवररीच की ओर बढ़ा जाए, क्योंकि संविधान में एक सिस्टम बनाया गया है जिसके तहत जिस तरह बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग इम्पोर्टेंस है और अलग अलग वर्क एंड फंक्शन है, उसी तरह सिस्टम में भी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी हर का अपना वर्क एंड फंक्शन है, जो कि लेकिन ये इस क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बस ये जुडिशियल इंटरवेंशन का नाम दिया है कि उन्हें जिस तरह से क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और गवर्नमेंट रिस्पॉन्स करने में फेल कर रही थी, तो इस हेल्थ क्राइसिस को हैंडल करने के लिए एक 12 मेंबर नेशनल टास्क फोर्स को गठित किया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका काम क्या था, इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट एलोकेशन ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन टू द स्टेट एंड यूटीज़। तो उन्हें और वो साइंटिफिक, रेशनल और इक्विटेबल बेसिस पे वो एलोकेशन होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने, और ये एक तरह से एसेंशियल ड्रग्स और रेमेडियल मेजर्स को भी फ्यूचर में इमरजेंसी सिचुएशन में ये रिकमेंड करेंगे। तो इस तरह ये नेशनल टास्क फोर्स इस एक तरह से जुडिशियल एम्पावर्ड ग्रुप का काम करेगा, जो कि एक लोगों के लिए एक अच्छा कदम, क्योंकि जिस तरह से हम लोग ट्विटर, सोशल मीडियाज़ पे ऑक्सीजन का डिमांड देख रहे थे कि लोग किस तरह ऑफिशियल चैनल का इस्तेमाल नहीं करके सोशल मीडिया पे एक दूसरे का हेल्प कर रहे थे, वो एज ए सोसाइटी लेवल पे वो अच्छा है, वो उसे एक एप्रिसिएशन कहा जा सकता है कि लोग एक दूसरे का हेल्प कर रहे थे। लेकिन एक जो सिस्टम बना हुआ है, ऑफिशियल चैनल बना हुआ है, तो उसका अपना इम्पोर्टेंस बना रहना चाहिए और गवर्नमेंट को बढ़ चढ़ के इस चीज़ में लोगों का हेल्प करना चाहिए। तो इसी कड़ी में एक कर्नाटक हाई कोर्ट ने लास्ट वीक एक ऑर्डर दिया था कि 1200 टन्स मेडिकल ऑक्सीजन कर्नाटक गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाया जाए सेंटर को। तो इसके खिलाफ में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ आर्गूमेंट किया था। यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल टर्म आप तुषार मेहता का बार बार नाम सुन रहे हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, अटॉर्नी जनरल क्या होता है, और संविधान के किस पार्ट्स में अटॉर्नी जनरल के बारे में बात की गई है और उनके क्या वर्क एंड फंक्शन है। तो आप इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पे स्टे लगाने से डिक्लाइन कर दिया था। उसमें इन्होंने कहा था कि ये एक एबिलिटी ऑफ द ट्रेन डिड नॉट रेज एनी concern about the judiciary encroaching on the executive domain. This is the some merit in the argument that allocation of resources based on formula related to the present and projected requirement of each state is indeed an executive function, but in this time of crisis this must have to be done. तो इस तरह इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। उस तरह जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एक बेंच को स्वमोटो प्रोसीडिंग में क्लिफाई किया था कि कोर्ट वाज नॉट अफसरिंग द एग्जीक्यूटिव रोल बट ओनली वांटेड टू फैसिलिटेट ए डायलॉग अमंग स्टेक होल्डर्स। तो जैसा कि लास्ट कई न्यूज़ में हम लोग सीनियर जज डी.वाई. चंद्रचूड़ का नाम सुन रहे हैं, तो उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि उनका कोई भी मोटो ये नहीं है कि कोर्ट एग्जीक्यूटिव के रोल में इंटरफेयर करे या उसमें कुछ बैरियर खड़ा करे, बट उनका एक ही मोटो है कि वो डायलॉग को फैसिलिटेट करना चाहते हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर के बीच, जिससे कि मैटर जल्द से जल्द लोगों को परेशानी कम से कम हो। तो इस तरह हमने जुडिशियल ओवररीच वर्सेस जुडिशियल एक्टिविज्म और का केस देखा और इसमें क्लियर किया कि इस तरह का कोई केस है। और यहाँ पे जैसा कि कल हमने परसों हमने ट्रिस वेबर पेटेंट वेबर को लेके
डिस्कस किया था, उसी से रिलेटेड एक और आज एनालिसिस है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह ट्रिप्स वेवर यूजफुल है और किस तरह इसके साथ साथ और भी चीज़ें की जानी चाहिए। तो इसे आप अच्छे से देख सकते हैं। उसी तरह ये सब तो पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो इसे आप बस इंग्लिश सही इस इम्पोर्टेंट एग्जाम पर्पज से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनका है नहीं। तो एक और यहाँ पर आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं, बैक इन शॉर्टेज इकोनॉमी। तो यहाँ पे इस तरह इस आर्टिकल में बहुत ही एक पॉजिटिव नोट के साथ ख़त्म किया गया और इसमें कुछ प्रीवियस इंडिया किस तरह प्रीवियस में भी 1960s के टाइम में किस तरह दो लगातार ड्राउट्स और चाइना के साथ वार और पाकिस्तान के साथ वार, इन सब को झेलते हुए क्राइसिस से किस तरह अपने आप को ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आती है और किस तरह कम बैक करता है पॉलिटिकल कमिटमेंट और अकाउंटेबिलिटी की वजह से, किस तरह इंदिरा गांधी और प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश को लीड करते हुए किस तरह फूड प्रोडक्शन के क्षेत्र में सेल्फ इंडिपेंडेंट या सेल्फ सफिशिएंट किया। तो इस तरह के किसी भी क्राइसिस के बाद इंडिया कम बैक करता है। इस चीज़ को इस आर्टिकल में 1 by 1 पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करके बताया गया कि हम आज भी इस क्राइसिस के बाद भी हम लोग अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और भी चीज़ में सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं और रिकवर दोगुने स्पीड से और ज़्यादा मैच्योर और स्ट्रॉन्ग कंट्री एज ए कंट्री बन के हम लोग निकल सकते हैं। क्योंकि 60s में इंडिया के पास जबकि बहुत सारी उतना पावर या उतनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जबकि आज इंडिया के पास एक इंडस्ट्रीज है, सर्विस सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है। तो इन सब के होते हुए आज इंडिया जबकि बेटर पोजीशन पे है अपने आप को कम बैक करने के लिए। तो इस तरह हम किस तरह अपने हेल्थ स्पेंडिंग को बढ़ा के इंटर स्टेट वेरिएशन को, क्योंकि कुछ स्टेट है जहाँ की कुछ चीज़ों की का सरप्लस है, कुछ स्टेट है कि बिल्कुल ही वहाँ पे उन चीज़ का क्राइसिस है। तो इस तरह कोऑर्डिनेट करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके और भी डिसीजन लेके हम लोग इस तरह इस क्राइसिस से एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पे उभर सकते हैं, अपने आप को वर्ल्ड स्टेज पे दोबारा एक एज ए लीडर हम लोग पेश कर सकते हैं और एक लो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए भी एक इंस्पिरेशन का कॉज हो सकते हैं। तो यहाँ पे और एक चीज़ इस पॉइंट को बताया गया है कि किस तरह अभी अब खरीफ सीजन का सोइंग का टाइम है, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट को फार्मर्स कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लेके उन्हें मिड 60s की से लेसन लेते हुए उन्हें कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना चाहिए और जो भी गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई थी तो उसे दूर करके हमें इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको इसमें कुछ जानने को मिला होगा और आप अपने समय को अपने जीएस के अन्य पोर्शन में लगा पाएंगे और जीएस न्यूज़पेपर आर्टिकल्स इन डिस्कशन से फ़ायदा हो रहा होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।